रसूल करीम अम्माबाद। अभी हम यहाँ हज़रत सिद्दीक़ शाह तालिब रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास जो कमेटी हॉल बने जा रहा है, इसके फर्स्ट फ्लोर के इफ्तिताह जो वर्क का आगाज़ होने जा रहा है, उस मौके पर यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। यहाँ पर खुसूसी तौर पर मेहमानाना खुसूसी हमारे शहर बीदर के बल्दिया के सदर अलहाज मोहम्मद गौस साहब और साथ ही साथ यहाँ कमेटी के सदर मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब और उनके कमेटी के तमाम रुफ़ा और कमेटी के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इधर सिटी के सदर और ज़िले के यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे सिद्दीक़ शाह तालिब रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद के इमाम साहब की भी मौजूदगी है। बाजू बनवास राम मंदिर के हमारे महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे शहर बीदर के सियासी सोच रखने वाले हमीद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे बल्दिया के एडब्ल्यू साहब और जय साहब, तमाम बल्दिया का अमला और हमारे शहर और हमारे इलाके और हमारे वार्ड के मौजूद हजरात की यहाँ पर मौजूदगी है। इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर ये बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे दरगाह कमेटी के लोग कई सालों से एक जस्तजू में थे। इधर और बेंगलुरु मिलकर बहुत मेहनतें की हैं। इन लोगों का दरगाह कमेटी के सदर और कमेटी का बहुत बड़ा साथ रहा इस बिल्डिंग को बनाने में, जो ग्राउंड फ्लोर की बनी गई है। बार बार बेंगलुरु जाते थे, इनकी मेहनतें और इनका साथ है और इनकी कोशिशें हैं जो यहाँ पर बिल्डिंग ये ग्राउंड फ्लोर ठहरा हुआ है। इसी के साथ साथ जो है, हमने बीदर रुकन असम्बली हज और म्यूनसिपल वज़ीर जनाब रहीम खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर और एक फ्लोर बनाया जाए और G+2 के लिए हम खान साहब को बोले हैं, जिसके एक फ्लोर का जो है ना 50 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है। हमारे मुख्तदार दिलीप डंडे साहब इसके ग्राउंड फ्लोर का जो है ना वर्क ही है, वही जो है ना फर्स्ट फ्लोर का वर्क करेंगे। साथ ही साथ ये बताता चलूँ मैं, डेवलपिंग के काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 1 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी रही। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को जो है ना हमारे सदर मजलिस को हम भरोसा दिए थे कि वार्ड में डेवलपिंग के काम के लिए हम मिनिस्टर साहब से बात किए और डेवलपिंग के काम मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आज ये ऐलान ये भी करना चाहूँगा, वार्ड नंबर 1 में पीछे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 2 करोड़ का कॉलेज बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ सामने उर्दू स्कूल है, रौतालिम स्कूल, जिसके 8 क्लासेस के लिए मिनिस्टर साहब से हमने 1 करोड़ रुपये मांगा था। उसका भी जो है ना इंशाल्लाह अनकरीब वो टेंडर होगा। साथ ही साथ गर्ल्स की जो बिल्डिंग है, जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ जहाँ पर ज़ेर तालीम है, वहाँ पर पिछले 400 साल से जो बिल्डिंग थी, मुल्क की आज़ादी के बाद वो बिल्डिंग में जो है ना बच्चे पढ़ रहे थे, जो बिल्डिंग खस्ता हालत थी। बार बार हमने रुकन असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, खान साहब बार बार आए, इंचार्ज मिनिस्टर साहब आए। वो बिल्डिंग के लिए हमने 10 करोड़ के लिए खान साहब से मांग की थी। 5 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, काम जब चालू होगा और 5 करोड़ रुपए इसका टेंडर होगा। साथ ही साथ उसके वार्ड नंबर 1 में सीधी तालीम दरगाह के बाजू बनवास राम मंदिर है, उसके लिए जो है ना मंदिर के अंदर हिंदू कम्युनिटी हॉल के, हिंदू फंक्शन हॉल के लिए हमने रुकन असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए हमने खान साहब से देने के लिए अपना प्रपोजल दिया था। इंशाल्लाह करीब उसका भी बजट रख के टेंडर होने जा रहा है। तो मैं इस मौके पर इमरान कुरैशी साहब और तमाम टीम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो वोटर हैं, जो लीडर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कर, उनकी जानिब से और तमाम वार्ड नंबर 1 की अवाम की जानिब से बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डेवलपिंग के काम में बहुत सारी आप जो है ना मदद किए हैं वार्ड नंबर 1 में। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी डिमांड थे, वो आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदे के लिए डिमांड है। अभी जब जो 10 करोड़ की बिल्डिंग गर्ल्स सेक्शन में बनी जाएगी, उसमें अगर एक बच्ची फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेती है, अव्वल में एडमिशन लेती है, तो इंशाल्लाह वही बच्ची वही कैंपस में इंशाल्लाह डिग्री लेकर जो है ना बाहर निकलेंगे। और वो कैंपस का जो हालत है, जो निज़ाम सरकार के दौर में बना हुआ था, उससे अब तक जहाँ पर घोड़े बनते थे, वहाँ पर PUC कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे टीन शेड में। बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के लिए हमने जो बात मिनिस्टर साहब से की थी, मिनिस्टर साहब ने हमारे प्रपोजल को लब्बैक कहा है और एक अच्छा, कम से कम एक पूरे वार्ड में अब फिलहाल के तौर पर 15 करोड़ का बजट का काम स्टार्ट हो चुका है।
हम उम्मीद करते हैं मिनिस्टर साहब से आने वाले वक्त में शहर बीदर में भी डेवलपमेंट के काम जिस तरह से हो रहे हैं उस तरीके से करेंगे। और मिनिस्टर साहब को आप तमाम मीडिया के भाइयों से के जरिए मिनिस्टर साहब तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने एजुकेशन के लिए आपसे जो है ना फंड मांगा था, आपने वो फंड दिया है। उसके साथ साथ जिस तरीके से लम्बा क्लिनिक के जो इफ्तिताह हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस तरीके से अगर हर वार्ड में एक लम्बा क्लिनिक हॉस्पिटल ओपन होता है तो जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको गरीब जो लोग हैं उनको सेहत के ताल्लुक से जो है ना भरपूर फ़ायदा होगा। इतना कहते हुए फिर एक मरतबा मैं बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब का मैं तहे दिल से मेरी जानिब से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और तमाम वार्ड और शहर के अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। सर ये बिल्डिंग से देखिए, सबसे पहली बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम पार्टी भारत की पार्टियाँ हैं और भारत में गंगा जमनी तहजीब है। देखिए, सबसे पहली बात अब ये मौके पर खुशी का मौका है, खुशी की बातें पूछ रहे हैं, मैं बोल देना चाह रहा हूँ। देखिए, हैदराबाद में जहाँ पर हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मंदिरों के लिए जो है ना 25 से 30 करोड़ रुपए मंदिर के लिए, जो कम से कम जो है ना 300-400 साल पुराना मंदिर है, मंदिर के लिए भी जो है ना 30 करोड़ का बजट रखे हैं। और ऐसी बात नहीं है हिंदू मुस्लिम कोई पार्टी में भेदभाव नहीं रहता, तो करने वाले कुछ खाने में नमक के बराबर लोग रहते हैं। हम पूरे भारत के लोग भारतीय लोग हैं। इस कम्युनिटी भवन से आवाम क्या फायदा उठा सकते? जी सर, आवाम क्या फायदा उठा सकते? किससे? ये बिल्डिंग से। देखिए, अभी हमारे सदर साहब पर मौजूद हैं, हम सराज शरीफ से डिस्कस किए थे बिल्डिंग की तामीर के टाइम पर, तो सदर साहब ये बोले हैं दरगाह शरीफ है, तो दरगाह शरीफ से मंसूब जो है ना अल्लाह का घर मस्जिद बनी हुई है, हज़रत सिद्दीक़ शाह तालीम मस्जिद और हज़रत का रोज़ा है यहाँ पे। इसका जो भी कमेटी ग्राउंड फ्लोर रेंट पे देंगी तो दरगाह और मस्जिद के लिए जो है ना इंतजाम को फायदा होगा, वो कमेटी जो है ना बाद में बैठकर तय करेंगे। हाँ, मैं कमेटी से इस मौके पर ये बात करना चाहूँगा, एक मशवरा है मेरा कमेटी को, जब वक्फी बिल्डिंग में अगर कोई काम होता है, डेवलपिंग का काम होता है, जब बन जाती है तो उसको कौम का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो हमारी गुजारिश है कमेटी से, हम पिछले जो है ना 1.5 साल पहले 100 रुपये में एक बच्चे को ट्यूशन देना बोलकर जो है ना चालू किए हैं 1.5 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर यहाँ पर मखसूस सर मौजूद हैं जो रिटायर पूरे लेक्चरर और टीचर हैं, करीब जो है ना 200 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सिर्फ महीना 100 रुपये में। अलीबाग में चल रहा है 1.5 साल से, जिसमें बिला मज़ो को मिला 100 बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मैं कमेटी से मैं गुजारिश करता हूँ आपके बाजू बैठे हुए आपके चैनल के जरिए, अगर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अगर आप बिल्डिंग देते हैं तो इसमें जो है ना जनरेशन का एजुकेशन का फ़ायदा होगा बहुत बहुत। और ये उम्मीद भी है कमेटी से, कमेटी जो है ना अच्छे काम के लिए कोशिश की थी और अच्छे काम कमेटी करती है, अच्छे लोग हैं कमेटी। ये बिल्डिंग बनने से पहले क्या क्या खिदमात ये बिल्डिंग से लेंगे या देंगे बोल के कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या? नहीं, कमेटी डिसाइड करेंगे। अभी ये बिल्डिंग का अभी 2nd फ्लोर का काम स्टार्ट होने के बाद इंशाल्लाह कमेटी के लोग भी चाहते हैं अच्छे से अच्छा काम हो, उम्मत का फ़ायदा हो, अल्लाह के घर का मस्जिद को जो है ना फाइनेंशियली फ़ायदा हो। ये कमेटी के लोग बहुत होशियार लोग हैं। ये कमेटी के लोग जो है ना कोई भी ऐसे नहीं है। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल दीजिए कैसे खिदमत अंजाम देंगे? वो तो कमेटी तय करेंगे, हम सिर्फ मशवरा दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान कुरैशी दरगाह कमेटी का सदर। मैं इस बजट के ताल्लुक से और ऊपर बिल्डिंग के ताल्लुक से रहीम खान साहब और हमारे भाई तमाम लोगों की तरफ से और कमेटी की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज इनॉग्रेशन ऊपर का हुआ है, कंप्लीट बिल्डिंग का नहीं हुआ। मुहर्रम रहने की वजह से मतलब बैठने बोल के शेर का ही नमाज में कर दिए थे। आप कमेटी के सदर हैं, इससे मतलब क्या फायदा उठाना चाहिए, पब्लिक क्या फायदा लेगी? उठाने के वास्ते हमारी कमेटी डिसाइड करना पड़ता है, इसके लिए हम क्या करना सोचे कि आप कुछ इरादा करेगा? बिल्डिंग बनने से पहले कुछ करने की कोशिश डिसाइड करेंगे ना, ये बिल्डिंग से हम ये फायदा देंगे बोल के। और दूसरी बात, हमारे मुन्ना भाई मुस्लिम साहब बोल रहे थे कि वक्त की प्रॉपर्टी सारे लोगों को यूजिंग के वास्ते करें तो अच्छा है बोल के, ओल्ड सिटी में कहीं किस्मत का फायदा है बोल के। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ओल्ड सिटी में कई जगह वक्त की प्रॉपर्टी कब्रस्तान को डिमोलिश करके जगह डिमोलिश करके काम करें। तो हमारी जो कमेटी है मरूम कुरैशी साहब, मरूम साहब, तमाम लोग ये बड़े बुजुर्ग लोग जो है बचा के रखें, बचा के इसलिए रखें कि दोनों कुरैश बिरादरी के लोग इसको दरगाह को ये करते हैं।
कुछ लोग हैं दरगाह को नहीं मानने वाले, खैर उनका एक इस्लामी तरीका है, वो क्या है वो उनके हिसाब से वो करते हैं। अब हमारा जो बिल्डिंग का प्रोसीजर था ये 4 साल से चल रहा था। ऑलरेडी जमीर अहमद साहब विजिट कर रहे थे। सेकंड हमारा प्रोसीजर ये है, उर्दू हाल में 500 खवातीन नमाज पढ़ती तरावी की, जो हर साल गुज़श्ता साल में बारिश रहने की वजह से लोग नमाज नहीं पढ़े, लेडीज 500। हमारा बोलने का ये मकसद है कि गांधीगंज है, वहाँ 100 करोड़ होता है, कोई भवन देती वहाँ 1-2 करोड़ देती। एग्जाम्पल दे रही, जैसा कि ये बिल्डिंग का फंड दिए, बिल्डिंग का फंड 50 लाख का दिए, जैसा कि एग्जाम्पल दे रही। तो नहीं हुए सो काम का भी एग्जाम्पल देना, हमारे घर को नहीं आ रही, वो भी तो फॉर्म का इदारा है ना। 500 लेडीज नमाज पढ़ते थे, 2 साल से ये हो गया, छत चिरचिरा होकर वीडियो बनाए, मिनिस्टर साहब को कर सारे चीज़ें नॉलेज में ले, सुन रहे डेवलप कैसा हो रहा है। अभी इनको एरिया आता है मुन्ना भाई, इन्होंने भी बात रख रही है, हमारे पास भी आते हैं, मैं नॉर्थ से आ रहा, हमारे पास का जो कर रहे हैं बोलते हैं नहीं। तो आपका बोलने का मकसद ये है कि उर्दू हाल के लिए कुछ बजट, उर्दू हाल के लिए मेरा घर का नहीं है बजट, मैं एक कमेटी का जिम्मेदार हूँ। वहाँ 500 खवातीन नमाज पढ़ती, जबकि माइनॉरिटी मिनिस्टर है, हज कमेटी मिनिस्टर है, लोग है, कमेटी है, तमाम लोगों की रिक्वेस्ट है। हमारे सिद्धू भाई है, हमारे सिद्धू भाई है, हमारी कमेटी के लोग हैं, स्वामी साहब है, मस्जिद के जिम्मेदार लोग हैं, तमाम लोगों की ख्वाहिश है एक अच्छा। दूसरी उसमें कमी ये है, उर्दू हाल में इसका बोर नहीं है, बोर सिस्टम। अभी काम होने से पहले एक बोर यहाँ हमारे उर्दू हाल की कमेटी वगैरह कुछ नहीं? नहीं, ये जो दरगाह कमेटी से रिलेटेड है, तो दरगाह की ये है उर्दू हाल उसका नाम नदी में उर्दू हाल नहीं था। जब ये कमेटी बन रही थी तब ये पेपर हमारे बड़े भाई के पास थे, ना भाई मौजूद है, पूछ लेना। कदीमी पेपर महिला, कदीम पेपर शुरू करने के बाद ये कितने स्कोर में है, कैसा है, निज़ाम के दौर से वो पेपर हमारे पास थे, मौजूद में ला के दिया। और ये कैसा है बोलो तो दरगाह कमेटी से उर्दू हाल, और मस्जिद कमेटी, मस्जिद में जो 2 रूम है उसमें जुड़े हुए हैं, और मस्जिद के बाजू के जो कॉम्प्लेक्स है वो भी दरगाह से निज़ाम के दौर का नक्शा है। तो इसके लिए पूरा जुस्तजू और हमारी कमेटी का जो बहुत रुक रहा काम करने में, बार बार मिनिस्टर साहब को बोले, मैं जमीर अहमद साहब को बुला के बोले तकरीबन लोगों से। और हमारी कमेटी में क्या है, सब एकता है, ऊंच नीच नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं। संदल हो चाहे मोहर्रम के मसले हो, सब बैठ के डिसाइड करते हैं। और आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया है, और हमारे सरपंच का शुक्रिया, और हमारे हौस भाई और भाइयों दोस्तों, सबसे पहले जुम्मा की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है आज महिला सिद्दीक तालीम शाह दरगाह पर, जो कि कई सालों से यहाँ पर आशुल खाना बहुत ही वीरान पड़ा था, और यहाँ की कमेटी की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे पैमाने पे बिल्डिंग तैयार हुई है, फर्स्ट फ्लोर। और उसी देखते हुए मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छा कारनामा किया, उन्होंने उनको कितनी भी बधाई दो कम है। वो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी फिर एक 50 लाख का नया फंड अप्रूव दिए हैं। वो आज वही फंड के इनाग्रेशन के लिए, इस इनाग्रेशन में इस एरिया के काउंसलर मुन्ना भाई MBBS और मेरे भाई इमरान कुरैशी साहब, अमित कुरैशी साहब, और यहाँ पर इस एरिया के ज़िम्मेदार और कमेटी के मेंबर्स और पूरे भाई लोग आए हुए हैं। आने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद दी जाती है इस इनाग्रेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह जो मिनिस्टर साहब के दौर में काम हो रहे हैं उसे कितना भी सराहा जाए कम है, क्योंकि इतने काम वर्क चल रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है कि बता नहीं सकते। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक खुशखबरी दी जाएगी। UDF के 42 लाख करोड़ का भी टेंडर हुआ है। शाहगंज कमान से चौबारा, चौबारा से गाँव चौक से नई कमान को जो बोथ साइड ट्रेन आ रही है, बहुत जल्दी ऑलरेडी वो वर्क चालू हुआ है। इंशाल्लाह ये पानी की वजह से, क्योंकि रोड पे पूरे दुकान रहते हैं, प्रॉब्लम होता है बोल के बारिश को देखते हुए मैं काम रोका हूँ। बहुत जल्द से जल्द वो भी काम शुरू होगा। जैसे कि मुन्ना भाई बता रहे थे कि मिनिस्टर साहब के कई फंड्स आए हुए हैं, जैसे कि कॉलेज में 8-10 करोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे वर्क चल रहे हैं, और लोग भी बहुत खुश हैं। कुछ लोग रहते हैं हर जगह कुछ ना कुछ नमक मिर्ची डालने के लिए, उनका तो डालना काम रहता है। और आप लोग बखूबी देख रहे हैं
कि जो काम हो रहा है, जो चल रहा है, वो तो आंखों से दिखता है। ऑलरेडी दोनों साइड ड्रेन बड़े बड़े ड्रेन है, फिर आप नए ड्रेन बना रहे हैं तो उसमें वो बजट तो जो ड्रेन है उसीलिए तो पानी ब्लैक हो जा रहा हो। तो उसको साफ सफाई नहीं साफ होती। 4 बार करे अब तक उसको, पूरा नीचे से निकाल के पूरा करे। कहे वो अपने बने सो है ड्रेन, बहुत पुराने ड्रेन है, इसलिए हम डिमोलिशन के बाद ही बने ना, 2007 में बने ना। 2007 बोले तो कितने साल हो गए। इतना सर्विस नहीं दे सकते सर। क्या रहता साहब, वो चाहे मेन रोड है, वो यानी अब झाड़ू मारे आप दुकान में, वो बाहर नहीं देते, वो नाली में चले जाते। ये जो बजट आप सैंक्शन हुआ बोलकर बताया सर, ये बजट तो पिछले 6 महीने पहले ही जो बजट सैंक्शन हुआ है और समर में ये काम होने वाला था। रेनी सीजन 6 महीने पहले वो टेंडर हुआ था, उसके बाद वो कैंसिल हुआ, फिर टेंडर हुआ, उसका वर्क ऑर्डर हुआ, काम स्टार्ट हुआ है 2-3 जगह, वो काम स्टार्ट हुआ है। 42 करोड़ का टेंडर है वो यूडीएफ, आप नोट कर लीजिए, 42 करोड़ का टेंडर है यूडीएफ, और ऑलरेडी काम स्टार्ट हुआ है, काम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और भी जो भी काम है करेंगे। कब्रिस्तान में जो बाउंड्रीज है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कब उनका काम स्टार्ट होगा? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा अबुल फैज़ रहमतुल्लाह अलैह के एरिया में बिल्कुल आप रिसेंट आपके चैनल के माध्यम से बताए कि बाउंड्री का इनाग्रेशन हुआ, ऑलरेडी काम वर्क चल रहा है, और इंशाल्लाह और भी यानी 4-5 दरगाहों के 15 फाइनेंस में आए हुए हैं अमेरिकन प्रपोजल, मैं उसको भी अप्रूवल दिया हूँ, वो भी टेंडर हुए हैं। बदरुद्दीन कॉलोनी में जो कब्रिस्तान है सर, उसका काम इसको नेगलेक्ट किया जा रहा है और वहाँ पर ईरानिया जो है उनको अपना कब्जा जमा रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह वो वक्फ में आप भी कंप्लेंट दीजिए, मैं भी इंशाल्लाह मेरे को जितना आता मैं उसको भी देख के मैं ये करूँ। तो मुल्तानी कॉलोनी में जो करबला कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री ये हुई है और वहाँ पर गंदगी बहुत है सर। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बाउंड्री बनाकर दो तरफ गेट छोड़कर अंदर हैमत डालकर पूरा अल्हम्दुलिल्लाह करबला में बेहतरीन काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नंबर 1 काम हुआ है, और भी कुछ है तो करेंगे हम आप और मिलकर। ये जो कचरा कुंडियाँ हैं सर, जो एजुकेशन और कब्रिस्तान और दरगाहों के पास कचरा कुंडियाँ हो जाता है, उसके क्या काम करेंगे? कुछ चीज़ें रहते हैं आप पर मिलकर करना पड़ता है, उसके लिए देखेंगे आप, उसके लिए मेरे को ला के कंप्लेंट दो, इंशाल्लाह जो भी है आप हम मिलकर करना हमारे पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, 24/7 का जो वाटर है जो छोड़ रहे हैं और सिटी कितना गंदा पानी छोड़ रहे हैं, उसका सबूत भी हम और उसका प्रेशर लेवल जो बताया गया है सर, वो प्रेशर लेवल तो पूरा लो है, नहीं तो बराबर आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, जहाँ भी गंदा पानी आ रहा है मेरे पास आइए, वो नागराज AWA मैं भेज के इंस्पेक्शन करा के इंशाल्लाह वो काम करके मिनटों में घंटों में करके दूँ। सर ओल्ड सिटी में करंट का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। थोड़ा बारिश के मौसम में और ज़्यादा होता है, पहले थोड़ा हो रहा था, अब ज़्यादा हो रहा है बारिश में, क्योंकि पानी से नहीं, आपको तो मालूम है बारिश से हर जगह प्रॉब्लम होता है करंट का, खासकर इलेक्ट्रिक का, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए मिनिस्टर साहब की 2-3 बार बात करें, और भी बात करेंगे उसके लिए। शुक्रिया।